हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट लैडर। अगर बहुत सारे रजिस्टर्स इनफाइनाइट वे में एक लैडर की फॉर्म में लगे हों, जैसे ये है R1 R2 R3, ये फिर से सेम रजिस्टर्स इस सीक्वेंस में लगे हुए हैं R1 R2 R3, ऐसे फिर से R1 R2 R3, और ये इनफाइनाइट वे में लगे ही हुए हैं। मीन्स ये इनफाइनाइट वे में कनेक्टेड है तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम इसका एक ट्रिक है वो करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, यानी रेजिस्टेंस निकालनी होगी ए एंड बी के बीच में। तो उसके लिए ट्रिक है R1 प्लस R3 बाई 2, मीन्स R1 प्लस R3 बाई 2, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2 बाई R1 प्लस R3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। मीन्स हमें क्या करना है, R1 प्लस R3 बाई 2 करना है, फिर 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2 बाई R1 प्लस R3। हमें ये भी ध्यान रखना है ये R1 लिया है हमने, ये R2 और इसको R3। तो अभी हम इसको कुछ क्वेश्चंस में लगा कर देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर 1 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, तीनों 1 ओम के हैं और इनफाइनाइट लैडर में लगे हुए हैं। तो हम आर ए बी यानी ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो उस वही फॉर्मूला लगेगा R1 प्लस R3 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2 बाई R1 प्लस R3। तो R1 ये है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो अभी फॉर्मूला था R1 प्लस R3 बाई 2, यानी 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2, R2 की जगह क्या आएगा 1 आएगा, बाय R1 प्लस R3 यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। तो इसका आंसर आया है 1 प्लस रूट 3। तो अभी हम इस फॉर्मूला को दोबारा से नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर लगा कर देखेंगे। इसका फॉर्मूला याद कर लो, R1 प्लस R3 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2 बाई R1 प्लस R3। तो अभी हम इसको नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर लगाते हैं। तो अभी एक न्यूमेरिकल आ गया है जिसमें 1 ओम 2 ओम 3 ओम दिया हुआ है। R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की है 2 ओम, R3 की 3 ओम। तो फॉर्मूला याद करो, R1 प्लस R3 बाई 2 यानी 1 प्लस 3 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4, R2 की जगह पर 2 लिखेंगे, इंटू R1 प्लस R3 मीन्स 1 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज। और इसको सोल्व किया तो आया 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। अभी हम ऐसे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इसमें दिया हुआ है 1 2 और थर्ड रजिस्टर है, यानी वहाँ पर कोई भी रजिस्टर है ही नहीं, यानी R1 इज इक्वल टू 1, R2 इज इक्वल टू 2, R3 इज इक्वल टू 0। बस इसको पुट करेंगे। फॉर्मूला फिर से देखो, R1 की जगह 1 पुट करेंगे, R3 की जगह कोई है नहीं रजिस्टर तो 0 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू R2 इज 2 बाय R1 प्लस R3 यानी 1 प्लस 0, ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, मीन्स 2 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी हम चलते हैं एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इसमें क्या है, जो फर्स्ट रजिस्टर है वो दिया हुआ है 1 ओम, सेकंड भी 1 ओम, बट थर्ड क्या है 0 दिया हुआ है फिर से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R3 बाई 2 यानी 1 प्लस 0 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2, R2 इज 1 एंड बाय R1 प्लस R3 1 प्लस 0। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हाफ इंटू 1 प्लस रूट 5। तो अभी हम एक केस और लेंगे, लास्ट केस है जो इसका।
हमें फिर से ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। R1 को 1 ओम दिया हुआ है, R2 हमें 0 दिया हुआ है और R3 हमारे को फिर से 1 ओम दिया। कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बस याद ये रखना है लेटर इनफाइनाइट सिमेट्रिकल वे में होनी चाहिए। मीन्स R1 R2 R3 फिर से R1 R2 R3 वाली ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालेंगे तो आएगा 1 + 1/2 इंटू 1 + 4 इंटू 1 + 4 इंटू 0 बाय 1 + 1। ये वैल्यूज़ को यहाँ से मैंने पुट किया है तो आंसर आया 1 इंटू 1 + 1 मीन्स 2 ओम आंसर आया। अब इसमें एक खास बात नोट करने वाली ये है, जब भी इनफाइनाइट लैडर सिमेट्रिकल हो मीन्स ये चीज़ें जो इसकी R1 R2 R3 ही रिपीट हो रहा हो बार बार और R2 वाला 0 हो जाए, R2 यानी सेकेंड रजिस्टर 0 हो जाए, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 + R3 को डायरेक्ट ऐड करके आ जाएगा। मीन्स इस केस में मिडल वाले में कोई रजिस्टर नहीं है तो R इक्विवेलेंट यानी R A एंड B के बीच में हो जाएगा 1 + 1 2। तो इसको मैंने लिख के थोड़ा सा बताया। इफ मिडल ब्रांच हैज 0 रेजिस्टेंस मीन्स R2 इज 0 देन लैडर गेट शॉर्ट सर्किट एंड R इक्विवेलेंट विल बी R1 + R3। तो अभी हम इस इनफाइनाइट लैडर के अंदर करंट निकालना सीखेंगे। काफ़ी इजी तरीका है वो भी, बट हम सिमेट्रिकल वाले को ही देख रहे हैं। मीन्स ये चीज़ है जो इसकी ये रिपीट होगी यानी 1 2 और यहाँ पे 3 होगा तो 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूसली सेम वाला चलेगा। ठीक है, हमें एक लैडर दी हुई है और इसके अंदर क्या है 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 1 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का ये थर्ड वाला हमारे को 0 दिया और फिर से आप देखोगे 1 2 3 सेम सीक्वेंस बन रही है, ये रेजिस्टर सेम है, इसलिए हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। तो अभी देखो जो हम इसमें फॉर्मूला निकालेंगे, पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 + R3/2 इंटू 1 + 4 अंडर द रूट 1 + 4 R2/R1 + R3। तो R1 क्या है 1, R3 ये हो गया जो कि 0 है, यानी यहाँ पर कोई भी रजिस्टर नहीं है। R1 is 1 plus R3 is 0/2 into 1 plus under the root 1 plus 4 R2. R2 is 2 by 1. R1 means 1 plus R3 0। तो हमने इसको सोल्व किया, ये वैल्यूज आई 1/2 इंटू 1 + 3 और नेट रेजिस्टेंस क्या आया 2 ओम। अभी हमें क्या निकालना है, हर ब्रांच का करंट निकालना है। तो हमें ओम्स लॉ पता है I = V/R। V इज यानी टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस यानी ये सारा रेजिस्टेंस है 2 ओम। 4/2 हमने पहले क्या किया, V वोल्टेज लिया बैटरी का 4 वोल्ट है, नेट रेजिस्टेंस 2 ओम है, मीन्स इस बैटरी के द्वारा 2 ओम का नेट करंट रिलीज किया जा रहा है। इसमें 2 एम्पियर का करंट रिलीज किया जा रहा है। तो अभी ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से यानी 2 एम्पियर का टोटल करंट आएगा। मीन्स यहाँ से होता हुआ 2 एम्पियर का करंट गया, इस 1 ओम के रजिस्टर को 2 एम्पियर का करंट पास करेगा और जब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पहुँचेगा तो वो डिवाइड करेगा। अब हमें वही देखना है वो कैसे डिवाइड करेगा। ये 2 एम्पियर का करंट आधा इस ब्रांच में, हाफ यानी इस ब्रांच में चला जाएगा और आधा ही इस ब्रांच में। आधा का मतलब टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, आधा उसका क्या हो जाएगा 1 एम्पियर और इसी 2 एम्पियर का हाफ कहाँ हो जाएगा इसमें 1 एम्पियर। अभी हमें इस ब्रांच के अंदर करंट निकालना है, तो हमारे पास ये करंट आया है 1 एम्पियर अभी तक, और जब हम इसको आगे जाएगा ये करंट, जो भी टोटल करंट होगा उसका हाफ इधर जाएगा और हाफ इस ब्रांच में जाएगा, यानी इस ब्रांच के अंदर 1/2 एम्पियर करंट जाएगा और इस ब्रांच के अंदर इस वाली में इसमें भी 1/2 एम्पियर करंट जाएगा। मीन्स जितना भी टोटल करंट आएगा जब उसको डिवाइड होना है तो उसको 2 से डिवाइड करके इस ब्रांच में भेज दोगे, इसमें भी, फिर 2 से डिवाइड करके इस ब्रांच में भी, इस ब्रांच में भी। अभी हम इसको एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अभी हमें दिया हुआ बैटरी दी हुई है 8 वोल्ट की और रेजिस्टर्स दिए हुए हैं
141 के 141 सबसे पहले ये चेक करना है ये 141 सेम है या नहीं है। तो R1 हो गया 1 ओम, R2 हो गया 4 ओम, R3 हो गया 1 ओम। तो अभी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट R1 प्लस R3 बाय 2 यानी 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4R2, R2 इज हेयर 4 एंड बाय में R1 प्लस R3 1 प्लस 1 बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4 एम्पियर। और अभी हम टोटल करंट निकालेंगे। टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी का 8 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम। इसको डिवाइड किया 8/4 तो नेट करंट आ गया 2 एम्पियर का। मीन्स बैटरी से जब करंट निकलेगा वो 2 एम्पियर का करंट निकलेगा। ठीक है, जब ये 2 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में ऐसे डिवाइड होगा तो 1 एम्पियर का यहाँ होगा और 1 एम्पियर का यहाँ। अभी फिर से इस करंट को क्या होगा, ये 1 एम्पियर का करंट यहाँ आया, ये हाफ एम्पियर इधर चला जाएगा और हाफ इस ब्रांच में चला जाएगा। मीन्स जितना भी टोटल करंट होगा जब भी वो जंक्शन पे जाएगा तो वो जितनी भी वैल्यू होगी उसकी हाफ ऑफ डिवाइड होकर दोनों ब्रांचेस में चला जाएगा। जैसे 2 एम्पियर आया तो 1 यहाँ चला गया, 1 था टोटल तो हाफ इधर चला गया। अब नेक्स्ट ब्रांच में कोई पूछे तो 1/4 इस ब्रांच में चला जाएगा, 1/4 इसमें। तो ये काफ़ी इजी तरीका है इन न्यूमेरिकल्स को करने का। इन न्यूमेरिकल्स को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स माइंड से आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।